बहुत अरसा पहले एक घना और सरसब्ज जंगल था जहां मुख्तलिफ जानवर अमन और सुकून से रहते थे। इस जंगल में एक हंसी मजाक करने वाला बंदर इन चंपाव और एक नेक दिल और मजबूत हाथी बहादुर रहते थे। चंपाव को शरारतें करने का बहुत शौक था, जबकि बहादुर सब जानवरों का ख्याल रखने वाला और अक्लमंद हाथी था। चंपाव हमेशा हाथी से मजाक करता, कभी इसकी सूंड खींचता, कभी इसकी पीठ पर छलांग लगाता और कभी इसके सामने आकर अजीब व गरीब हरकतें करता। बहादुर उन सब हरकतों को बर्दाश्त करता और मुस्करा कर कहता, चंपाव, तुम्हें कभी संजीदा होना चाहिए। दुनिया मजाक के लिए नहीं बनी, कभी कभी सोच समझ कर भी चलना चाहिए। मगर चंपाव हमेशा हंसते हुए कहता, जिंदगी हंसी मजाक के बगैर अधूरी है। मेरे दोस्त चंपाव को अपनी शरारतों पर बहुत नाज था। वो जंगल के दूसरे जानवरों को भी तंग करता। कभी हिरन के सींगों पर झोल जाता, कभी जराफे की गर्दन पर चढ़कर गाने गाता। सब जानवर उसकी शरारतों से तंग आ गए थे, मगर चूंकि वो छोटा और कमजोर था, इसलिए कोई इसे कुछ नहीं कहता था। एक दिन चंपाव ने सोचा कि हाथी बहादुर के साथ एक जबरदस्त शरारत करनी चाहिए। इसने जंगल के गहरे तालाब के करीब एक बड़ा गड्ढा खोदा और इसे पत्तों और शाखों से ढांप दिया। फिर वो बहादुर के पास गया और बोला, दोस्त चिल्लू, तुम्हें एक नया रास्ता दिखाता हूं जो बहुत आसान और खूबसूरत है। बहादुर, जो हमेशा चंपाव की बातों को संजीदगी से लेता था, इसके साथ चल पड़ा। जैसे ही वो छुपे हुए गड्ढे के करीब पहुंचा, इसका पांव फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। हाथी बहुत बड़ा था और गड्ढा बहुत गहरा नहीं था, मगर वो इतना तंग था कि बहादुर बाहर नहीं निकल सकता था। वो जोर लगाता, मगर उसके पांव फिसल जाते। जंगल के दूसरे जानवर आवाजें सुनकर वहां पहुंचे और चंपाव को घूरने लगे। हिरन बोला, चंपाव, ये तुम्हारी शरारत थी ना? खरगोश ने कहा, यह मजाक नहीं था, यह जुल्म था। जराफा बोला, अब देखो, अगर बहादुर ना रहा तो जंगल का क्या होगा? चंपाव को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर वो जानता था कि सिर्फ शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा, इसे कुछ करना होगा। चंपाव ने फौरन सोचा और जंगल के सब जानवरों को मदद के लिए बुलाया। सब ने मिलकर रस्सियां और दरख्तों की मजबूत शाखें जमा की। चंपाव खुद भी सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। आखिरकार सब ने मिलकर बहादुर को बाहर निकाल लिया। बहादुर बाहर निकलकर लंबी सांस लेते हुए बोला, चंपाव, ये तुम्हारी गलती थी, मगर मैं देख सकता हूं कि तुम्हें एहसास हो गया है। चंपाव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शरारत किसी को इतना नुकसान पहुंचा सकती है। मैं वादा करता हूं कि अब मैं अपनी हरकतों में एहतियात करूंगा। नतीजा, दोस्ती का सच्चा सबक। इस दिन के बाद चंपाव ने शरारतों में हद से ज्यादा जाने की आदत छोड़ दी। वो अब भी हंसता खेलता और दोस्तों को खुश करता, मगर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हाथी बहादुर और चंपाव की दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि शरारत और मज़ा अपनी जगह ठीक है, मगर हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमारी हंसी किसी और के लिए तकलीफ का सबब तो नहीं बन रही।